हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आज मैं फिर से आ गया और एक ऐसी दिल दहला देने वाली कहानी लाया हूँ आपके लिए, जो आपको अनजान जगह पर रहने से डरा देगी। तो यह कहानी मेरे एक दोस्त की है जो बाहर रहकर अपनी पढ़ाई करता है, जिसका नाम अमन है। अमन एक दूर दराज पहाड़ी शहर में इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेता है। कॉलेज उसके घर से काफी दूर रहता है, इसलिए वह हॉस्टल में रहने लगता है। उसका हॉस्टल शहर के बाहरी हिस्से में पुराने जंगल और कब्रिस्तान के बीच बना है। अमन को कमरा नंबर 20 दिया जाता है, जो कमरा नंबर 22 के बिल्कुल पास है। पहले ही दिन अमन को कहीं से उड़ती पड़ती खबर मिलती है कि कमरा नंबर 22 में कोई नहीं रुकता। उस तरफ भूल कर भी मत जाना। यह सुनकर अमन थोड़ा घबरा गया और धीरे धीरे शाम हुई। पहली रात करीब 12 बजे अमन को दरवाजे के बाहर से अजीब खटखटाहट सुनाई देती है, लेकिन जब खोलता है तो कोई नहीं होता। कमरे की खिड़की से उसे सामने के पेड़ पर एक लड़की लटकती हुई दिखती है, लेकिन पलक झपकते ही गायब। हॉस्टल के कुछ सीनियर्स उससे कहते हैं, रात के 3 बजे के बाद बाथरूम मत जाना और गलियारे में कभी पीछे मत देखना। हॉस्टल का एक जूनियर विकास रात में बाथरूम जाता है और अगली सुबह गायब। उसका कहीं पता नहीं चलता है कि वह कहां चला गया। उसके कमरे में सिर्फ गीले पैरों के निशान और एक पुरानी चाबी पाई जाती है। अमन चाबी उठाता है और उस पर लिखा हुआ नंबर देखता है, 22 हॉस्टल वार्डन। इस चाबी को देखकर डर के मारे चुप हो जाता है। उसके डर के मारे हाथ पैर कांपने लगते हैं। अमन को पता चलता है कि हॉस्टल पहले एक गर्ल्स हॉस्टल था और कमरा 22 में 20 साल पहले एक लड़की संध्या की आत्महत्या हुई थी। अफवाह है कि संध्या की मौत आत्महत्या नहीं बल्कि कुछ लोगों ने हत्या की थी। लाइब्रेरी में पुराने अखबारों में एक केस पढ़ने को मिलता है जिसमें मर्डर लिखा था, लेकिन सबूत कभी नहीं मिले। अमन और उसका दोस्त रोहित कमरे 22 के ताले को खोलकर कुछ सबूत तलाशने का प्लान बनाते हैं। जैसे ही वो कमरे से निकलते हैं तो हॉस्टल की बत्ती गुल हो जाती है। हॉस्टल अंधेरे में डूब जाता है। अमन और रोहित कमरा 22 का ताला खोलते हैं। अंदर धूल, टूटा फर्नीचर और दीवारों पर लाल रंग में लिखी बातें। मैं वापस आऊंगी। कमरे की अलमारी से खून टपकता है और जैसे ही अमन अलमारी खोलता है, एक ठंडी हवा का झोंका उसे धक्का देता है। दीवार पर अचानक परछाई चलने लगती है और आवाज आती है, तुम भी मरोगे। एक तूफानी रात हॉस्टल के सभी कमरे अपने आप खुलने लगते हैं। कमरा 22 का दरवाजा पूरी तरह खुला है और अंदर लाल रोशनी जल रही है। अमन को वहां संध्या का भूत दिखता है। लंबे खुले बाल, सफेद कपड़े और गले में रस्सी का निशान। संध्या उसे बताती है कि उसका बेरहमी से बलात्कार करके 3 सीनियर लड़कों ने उसकी हत्या कर दी थी और उनकी आत्माएं भी इस हॉस्टल में फंसी है। धीरे धीरे सच्चाई सामने आती है कि वार्डन उन्हीं में से एक है जो बच गया था। अमन कमरा नंबर 22 में संध्या की डायरी पाता है, जिसमें पूरी कहानी दर्ज है। संध्या की आत्मा अमन से बदला लेने में मदद मांगती है। अगले दिन अमन वार्डन को किसी बहाने से बुलाकर उस कमरा नंबर 22 में बंद कर देता है और अगली सुबह वार्डन की लाश पंखे से लटकती मिलती है। लोग कहते हैं रात में किसी ने उसकी चीख सुनी थी। हॉस्टल बंद कर दिया जाता है। आखिरकार संध्या का बदला पूरा हो चुका था, वार्डन के खून के बाद, और उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों, अब हम चलते हैं नए कहानी की खोज में।